गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम इस चैप्टर का जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है उसके बारे में स्टडी किया। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन एंड मैटर जिसे बोलते हैं, उसके बारे में हम स्टडी कर ले। तो प्रीवियस लेक्चर एक थोड़ा सा 1 मिनट का एक लगभग गया होगा, टेक्निकल प्रॉब्लम से वो आपका खत्म हो गया। यहाँ पर वो पूरा हो गया, लेकिन वो पूरा हो गया था आपका टेक्निकल प्रॉब्लम। जैसे कि आप कोई फिल्म देखते हो, द एंड आ जाता है, तभी आपको समझ में आता है कि अभी फिल्म खत्म हो गई, चलो बाहर आ जाओ, थिएटर के बाहर आना है। वैसे थोड़ा सा रह गया था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ कि हमने देखा कि लाइट के नेचर के बारे में साइंटिस्ट ने हिस्ट्री जैसे यहाँ पर एक साइंटिस्ट लाइट के सेक्शन में हम फिर से वेव थ्योरी ऑफ लाइट, रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन लाइट की थ्योरी है उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर से पूरा वो आ जाती है, यहाँ से कंडीशंस आ जाती है, इसलिए हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो लाइट का क्या है, जैसे हम क्या कहते हैं, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी जिसे बोलते हैं, वेव या पार्टिकल ड्युअलिटी बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि लाइट का नेचर वेव है या पार्टिकल है, जिसे ड्युअलिटी कहा जाता है, ड्युअल नेचर कहा जाता है। ड्युअल नेचर यानी क्या, आपके फ्रेंड्स का भी होता है, आपके मुंह पे अलग बोलता है, दूसरे वहां पर जाके अलग बोलता है। वैसे हर एक फ्रेंड का मेरा होता है, ऐसे हम बोलते हैं। तो वैसे इसका नेचर भी ड्युअल नेचर, ड्युअलिटी दिखाता है, कब वेव और कब पार्टिकल, पता नहीं क्या हो रहा है सर। तो वेव और पार्टिकल। तो कुछ साइंटिस्ट ने इसका जो सम फिनोमेनन जो है, साइंटिस्ट के सम फिनोमेनन क्या बताते हैं। सम फिनोमेनन कौन कौन से फिनोमेनन है उसमें, तो उसमें है इंटरफेरेंस। कौन कौन से फिनोमेनन है, इंटरफेरेंस, और उसके बाद कौन सा है, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस बताती है कि लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर है। साउंड में हमें इंटरफेरेंस के बारे में पता है। यहां पर भी मैं फिर से कहता हूं कि लाइट जब देखते हैं तो हम 2 और more waves interact with each other and also produces इंटरफेरेंस जिसे हम बोलते हैं। तो यहां पर भी क्या होगी, जो दो लाइट है, दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, जब वो कंबाइन हो जाएगी तो वहां पर आपको अल्टरनेटली क्या दिखता है, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड। उससे पता कर सकते हैं कि हम इंटरफेरेंस क्या पैटर्न है, लाइट का जो पैटर्न है वेव नेचर है। डिफ्रैक्शन में भी हम देखते हैं, तो डिफ्रैक्शन में भी क्या होता है, डिफ्रैक्शन में भी यहां से क्या दिखता है आपको कि डिफ्रैक्शन में जब लाइट ट्रेवल्स होती है ऑब्स्टैकल, नियर द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टैकल, जब यहां से लाइट आ जाएगी और यहां से ऐसे डिफ्रैक्शन पैटर्न हो जाता है नियर द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टैकल, से बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टैकल, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कंडीशन हो। नियर द एजेस होती है, या कोई स्लिट से भी अगर लाइट पास होती है तो वहां पर भी आपको क्या दिखता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखता है। पोलराइजेशन जैसे आप गॉगल वगैरह यूज करते हैं, उसमें आपको पोलराइज लाइट पोलराइज होती है। जो ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, वहां पर जो आपकी लाइट होगी वो एब्सॉर्ब कर दी जाएगी और आपकी आंखों को कोई परेशानी नहीं होगी, जैसे आप गॉगल्स वगैरह यूज करते हैं। तो वैसे तो ये डिफरेंट कंडीशंस हम वहां पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो फिनोमेनन है ये क्या बताते हैं कि लाइट का नेचर वेव नेचर है, इसमें वेव दिखता है। उसके बाद क्या है, सम फिनोमेनन, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है कि लाइट का नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर है। कुछ कंडीशंस में क्या बता रहे हैं कि लाइट का नेचर वेव नेचर है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कुछ साइंटिस्ट क्या बता रहे हैं कि लाइट का नेचर क्या है, पार्टिकल है। लेकिन सभी में कुछ कंडीशन सेम दिखा देगी कि जैसे कि लाइट स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। तो थोड़ा सा मैं फ्लैश बैक जाता हूं, जैसे अलग अलग आप सिनेमास देखते हैं, फ्लैश बैक जाते हैं। यहाँ पर भी हमारे लेक्चर में फ्लैश बैक जाएंगे थोड़ा सा। क्या कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट में जैसे सबसे पहले न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी जिसे कहा जाता है। कार्पस्कल्स यानी क्या, स्मॉल जो पार्टिकल होंगे उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, कार्पस्कल्स कहते हैं। तो न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी में उन्होंने बताया कि लाइट का नेचर पार्टिकल है। उसके बाद मैक्सवेल आई, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई। मैक्स प्लैंक के बारे में तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज भी। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसके बाद जो अलग अलग थ्योरी आई, वेव थ्योरी ऑफ लाइट आ गई, हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये डिफरेंस थ्योरी आ गई, हाइजेंस प्रिंसिपल वगैरह। लेकिन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने सबके जो कंडीशंस थे, लाइट का नेचर पार्टिकल होगा या
व्यू होगा, इन सभी कॉम्बिनेशंस को वहां पर बताया और पूरा का पूरा डिस्कस किया। क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ने रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन होता था लेकिन इंटरफेरेंस नहीं होता था, कहीं पर पोलराइजेशन नहीं होता था, ये जो अलग अलग फिनोमेनन है वो स्टडी कर नहीं पाए। तो यहाँ पर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में पूरा वहां पर आपको दिखाई देगा। जैसे कि हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले बोर्स थ्योरी हो गई या न्यूक्लियस के बारे में जो पढ़ेंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लिया हो गए, तो वहां में डिटेल्स लाइट के बारे में पढ़ेंगे, या रे ऑप्टिक्स या व्यू लाइट में वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो डिफरेंट कंडीशंस है इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले। तो ये जो यहाँ पर लिंक है, लिंक लगाइए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन। ठीक है, लिंक लगाइए 2 मिनट में। लगाइए लिंक। ठीक है, तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे, ये हम यहां पर बता रहे हैं कि वेव या पार्टिकल। तो ये जो फिनोमिनन है आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन। अब क्या है ये फोटोन, क्या है प्रोटॉन, क्या होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तो आप 8, 9, 10 में ही आपने पढ़ा है, उसको तो कुछ बताने की ज्यादा जरूरत नहीं। लेकिन आप नेक्स्ट चैप्टर में हम तो उसको डिस्कस फिर से करेंगे, एक बार फिर से उसको स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट लाइक द फोटोन, तो फोटोन क्या है एक्चुअली, इसके बारे में मैक्स प्लैंक इस साइंटिस्ट ने उन्होंने बताया। मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी में हम क्या बताते हैं कि सपोज यहां से कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटम को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होगा आपका वो क्या कर रहा है, हाइयर स्टेट से, सॉरी यहाँ पर लोअर स्टेट से हाइयर स्टेट्स यहाँ पर ट्रेवल्स कर रहा है, पार्टिकल यहां से यहां तक आ रहा है। तो यहाँ पर ये एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा नहीं रहेगा, ये ज्यादा तक देर तक नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, लोअर स्टेट में आने की कोशिश करेगा और स्टेबल होने की कोशिश करेगा, अनस्टेबल होने की कोशिश नहीं करता है। जब हम भी है कि 11, 12 हो गया, अब सोचते धीरे धीरे स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक हम भी स्टेबल नहीं हो सके। लेकिन ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो यहां से जब ये यहां से यहां तक आ जाते हैं, यहां से यहां तक, तो ये क्या करता है, यहां पर आ गया तो यहां से फिर नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ये नीचे आने की कोशिश करता है, ये पूरा का पूरा लोअर स्टेट में आता नहीं। तो क्या होता है, उसके जो कुछ उसमें जो एनर्जी है उसमें से कुछ एनर्जी लॉस होती है। कैसे लॉस होती है, छोड़ आए हम ओगलियां, ऐसे होता है, इसमें से कुछ एनर्जी लॉस होती है और वो एनर्जी यहां पर आ जाती है। उस एनर्जी को कहते हैं हम E = h-nu, और इसे ही कहा जाता है क्वांटा, और इसे ही कहा जाता है फोटोन एनर्जी, और इसे ही कहा जाता है पैकेट्स ऑफ लाइट, और इसे ही कहा जाता है बंडल्स ऑफ लाइट। डिफरेंट नाम से इसके, पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है इसे, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और इसे बंडल्स ऑफ एनर्जी भी कैसे कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं पैसे के जो बंडल्स होते हैं, नहीं सर हमने तो पैसे के बंडल नहीं देखे, क्यों, क्योंकि हम गूगल पे करते हैं, सब ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इसकी जरूरत ही नहीं है कुछ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि उस पर कुछ करोना फिर आ जाएगा सर, इसलिए हम बंडल यूज ही नहीं करते। ठीक है, गूगल पे वगैरह करते। ठीक है, हमारे इस पे पॉइंट पे आ जाते हैं। तो बंडल्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, या इसे क्वांटम या फोटोन कहा जाता है। अब ये एनर्जी जो लॉस हो रही है, एनर्जी कैसे लॉस होती है, एक सिंपल सा एग्जाम बताता हूं मैं, वेव थ्योरी ऑफ लाइट में बताऊंगा, लेकिन यहां पर भी बताता हूं। क्या है कि सपोज जब गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेता है, तो कोई भी टैक्सेस यहां से यहां तक जाता है। जैसे कि आप सुबह से ब्रश कर रहे हैं, तो वहां से जो भी इंक्लूडेड टैक्सेस होते हैं सभी गवर्नमेंट के पास जाते हैं। जीएसटी वगैरह हो तो अलग बात है, सभी टैक्सेस जाते हैं। लेकिन अगर कोई स्कीम आपके लिए होगी, स्टूडेंट के लिए होगी, या कोई भी होगी आपके मनपा की होगी, किसकी भी, कहां पर भी होगी, जो स्कीम होती है, तो वो स्कीम यहां से यहां तक पूरी नहीं आती है, वो क्या हो जाती है, उसमें से कुछ पार्ट बाहर निकाल जाता है, जैसे कि बंडल्स ऑफ एनर्जी बाहर जाती है। तो बंडल्स ऑफ एनर्जी के स्वरूप में वो बाहर चली जाती है, उसे क्या कहते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ फोटोन। एग्जाम्पल तो ध्यान में आएगा, डे टू डे लाइफ में ऐसे एग्जांपल्स आपके ध्यान में जल्दी से आ जाते हैं। इसे फोटॉन्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। या तो आप बोलेंगे सर आप ये तो बता रहे हैं, और यहाँ पर तो पार्टिकल नेचर बता रहे हैं। अब ये जो बंडल्स ऑफ लाइट है, पैकेट्स ऑफ लाइट है, एक्चुअली ये कैसे ट्रेवल्स होता है, तो पार्टिकल्स ऑफ लाइट जिसे बोलते हैं हम, तो पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर नोन एज फोटोन या बंडल्स ऑफ लाइट जिसे बोलते हैं। तो अब ये पैकेट क्या होता है, ये जो ऐसे होता है, इस ऐसे कंडीशंस में आपको दिखाई देता है। तो
इस कंडीशंस में ये ट्रैवल्स हो जाएगा, इस कंडीशंस में ये ट्रैवल्स होगा। जो फास्टली मूविंग हो जाएगा तो ऐसे पैकेट्स ऑफ एनर्जी आपको दिखाई देगा, और ये जब फास्ट मूविंग होता है तो आपको वेव्स भी दिखाई देगा। एक्सपेरिमेंटली हम देख सकते हैं इसको, ठीक है। यहां तक आपके ध्यान में आ गया। तो अब यहां से जिसे हम क्वांटा बोलते हैं, पैकेट्स ऑफ लाइट फोटोन होगा, या पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर नोन एज फोटोन जिसे कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे हम कि जब फोटोन होता है तो फोटोन वैक्यूम में जब ट्रैवल्स हो रहा है, फोटोन जब वैक्यूम्स में ट्रैवल्स हो रहा है तो उसकी जो स्पीड है, स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट जिसे बोलते हैं हम। तो इसकी क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट उसकी स्पीड हो सकती है। तो एक और जो फॉर फोटॉन, अगर फॉर फोटॉन हम देखेंगे तो फॉर फोटॉन v = c हम बता सकते हैं। दोनों एक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसे या स्पीड ऑफ लाइट जिसे बोलते हैं, यही हम बोल सकते हैं। तो ये आपके ध्यान में आ गया होगा कि फोटॉन वगैरह क्या है। लेकिन अगर इसका रेस्ट पोजीशन में मास के बारे में तो हम ज्यादातर इसके डिस्कस नहीं करते, लेकिन अगर आप उसका रेस्ट पोजीशन पर मास देखोगे तो मास के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। उसका मास रेस्ट पोजीशन पर कितना होता है। एक्चुअली उसका मास तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन रेस्ट मास उसका कितना है। तो रेस्ट मास हम देखते हैं कि अगर आप एक्चुअली मास m इज ग्रेटर देन m0 जिसे या m0 जिसे बोलते हैं, रेस्ट मास m0 जिसे बोलते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला हम एक यूज कर सकते हैं, m0 इक्वल्स टू रूट ऑफ, लाइट के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो इसमें ये भी फॉर्मूला आ जाएगा 1 - v² / c² × m, ये जो है। तो m0 इक्वल्स टू रूट ऑफ, ये क्या है, अब v = c है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं आप, c² / c² × m। 1 गेट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास रहेगा 1 - 1 × m, तो 0 × m इक्वल्स टू 0, यानी m0 0, यानी रेस्ट पोजीशन पर आपका मास कितना होगा, फोटोन का 0 होगा। फोटोन का मास कितना होगा, 0 होगा। फोटोन के बारे में हम डिस्कस करें अलग अलग कंडीशंस। तो रेस्ट ऑफ मास फोटोन इज 0, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, रेस्ट mass of photon is 0 because क्यों 0 होता है, तो its velocity is equal to the velocity of light। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपके ध्यान में आ जाता है। ये जो चैप्टर है बहुत सा चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है। एक डायग्राम है जो वहां पर काम में आएगी आपकी, उसके बाद कुछ इक्वेशंस है, लाइट की इक्वेशंस वगैरह, तो वो एक या दो ज्यादा से ज्यादा वहां पर, और थोड़ा सा एक सिंपल चैप्टर है, थ्योरेटिकल ज्यादा चैप्टर है, तो ये आपके ध्यान में आ जाएगा। टोटल सिंपल और थ्योरेटिकल चैप्टर है और इजी चैप्टर है। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं नीट के लिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या बोर्ड के लिए डुअल नेचर ऑफ मैटर जिसे बोलते हैं, तो ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है और आपके ध्यान में आने वाला है। फोटोन के बारे में और हम स्टडी कर सकते हैं। अब ये तो आपके ध्यान में आ गया कि फोटोन पार्टिकल नेचर है, उसकी स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, उसका रेस्ट पोजीशन पे मास कितना है, 0 है। क्यों है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट, और जिसे वेलोसिटी हम कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसकी जो वेलोसिटी है और स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट दोनों इक्वल है, इसलिए रेस्ट कहते हैं हम। एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी इसमें, या इसे मोर ऑफ फोटॉन ऐसे भी कहा जाता है, मोर ऑन फोटॉन भी कहा जाता है। तो एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन, एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स, तो उसकी एनर्जी और मोमेंटम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या बताती है, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, एनर्जी E इक्वल्स टू hν। ये क्या है, hν। h क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, या इसे भी क्या लिखा जाता है, तो hc / λ ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूं मैं, h क्या होगा आपका
प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट सी न्यू क्या है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी आपकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लैम्डा तो पता है आपको, वेवलेंथ ऑफ लाइट, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो न्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, सी डिवाइड बाय लैम्डा लिख सकते हैं आप। एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, इतनी वैल्यू इसकी, जूल सेकंड। तो ये आपको आपके लॉग टेबल में भी मिल जाती है, लॉग टेबल में पीछे जो कांस्टेंट की वैल्यू दी जाती है, तो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी आपको ये 6.63 हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम आ जाएगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ फोटॉन, रेस्ट पोजीशन का जो है, तो ये जो डिफरेंट कंडीशंस है आपको पूछी जाएगी। तो ये जो एनर्जी है सेम एज एंगुलर मोमेंटम, जो इसके अगर आप डायमेंशंस वगैरह निकालेंगे सेम एज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंट के बारे में एसोसिएशंस में आपको सब तो पढ़ाएंगे या मैं पढ़ाऊंगा वहां पर, तो ये आपके ध्यान में आ गया होगा कि मोमेंटम ऑफ, ये हो गई एनर्जी। तो एनर्जी के और भी डिफरेंट कंडीशंस हम और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखिए कि E इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, इसे पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इसे बंडल्स ऑफ लाइट, या E इक्वल्स टू एच न्यू भी कहा जाता है। द मोमेंटम ऑफ फोटॉन, अब मोमेंटम क्या है फोटॉन का, ये तो हो गई एनर्जी। अब मोमेंटम क्या है, मोमेंटम जनरली हम देखते हैं मोमेंटम ऑफ फोटॉन, यहां पर डायरेक्टली लिखता हूं मैं, मोमेंटम ऑफ फोटॉन कितना होता है, तो मोमेंटम ऑफ फोटॉन P इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम आपको पता है, जब लीनियरली मोमेंटम हमें निकाल दे, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम P इक्वल्स टू m इंटू v होता है, या m इंटू c भी लिख सकते हैं हम। तो मोमेंटम ऑफ फोटॉन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, मोमेंटम ऑफ फोटॉन ये तो लिख लिया आप जनरली, लेकिन मोमेंटम ऑफ फोटॉन, मोमेंटम ऑफ फोटॉन, अब मोमेंटम ऑफ फोटॉन जो है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी में हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो एनर्जी आपको सबसे अच्छा इक्वेशन, सबसे प्यारा, सबके ध्यान में रखने, सबके ध्यान में है E इक्वल्स टू mc स्क्वेयर, सापेक्षतावाद जिसे कहते हैं हम, E इक्वल्स टू mc स्क्वेयर। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, जो मोमेंटम है आपका, मोमेंटम P इक्वल्स टू, मोमेंटम P इक्वल्स टू, अगर आप देखोगे तो E इक्वल्स टू क्या लिख सकते, P इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, P इक्वल्स टू लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाय C, क्योंकि E इक्वल्स टू एच न्यू वगैरह डिफरेंट इक्वेशंस देखे हमने। तो मोमेंटम P इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ फोटॉन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी P इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय C लिख सकते हैं हम, क्योंकि E डिवाइडेड बाय C स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये यहाँ पर अगर आप इक्वेशन देखोगे तो P इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय C हो जाएगा आपका, या इसे हम लिख सकते हैं E की वैल्यू कितनी है, एच न्यू डिवाइडेड बाय ये C, ऐसे आ जाएगा यहाँ पर। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम न्यू की वैल्यू कितनी होती है, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय सी। अब फिर से C गेट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, H डिवाइडेड बाय लैम्डा रह जाएगा, यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दियर वेवलेंथ, यानी मोमेंटम जो होगा आपकी वेवलेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, फोटॉन्स ये हो जाएगा। अब उसके बाद जो फोटॉन है, फोटॉन इलेक्ट्रिकली, या जिसे दोनों भी कंडीशंस में फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो आप फिर से प्रोटॉन के पास जाओगे, प्रोटॉन अलग कंडीशन है, फोटॉन्स अलग कंडीशन है, लेकिन फोटॉन्स भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी या मैग्नेटिक फील्ड होगी, एंड नॉट डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो ये कंडीशंस आपके ध्यान में आ जाएगी, तो वो रिमेन सेम रहता है। ये डिफरेंट कंडीशंस फोटोन के बारे में हम बता सकते हैं कि पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन, तो पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन में हम क्या देखा, इसे ही क्या कहा जाता है, क्वांटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वांटा, क्वांटा नहीं तो क्वांटा वगैरह बोलेंगे आप, क्वांटा वगैरह नहीं होता है यहाँ पर,
क्वांटा होगा, उसके बाद उसे हम कह सकते हैं फोटोन, या इसे पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इसकी स्पीड कितनी है, तो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में ये देखा हमने। उसके बाद देखा रेस्ट पोजीशन पे मास उसका 0 होता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसकी वजह से ये क्या होता है, रेस्ट पोजीशन पे मास 0 होगा। E इक्वल्स टू एच न्यू हम लिखते हैं एनर्जी का फॉर्म उसका, उसके बाद उसका मोमेंटम का फॉर्म, और ये जो इसका मोमेंटम है, ये मोमेंटम भी हमने देखा। और जो डिफरेंट कंडीशंस है मोर ऑफ फोटोन में, तो अलग अलग कंडीशंस हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे, उसका रिफ्लेक्शन क्या है, एब्सॉर्ब, अगर कोई प्लेट पे लाइट गिरती है तो वहां पर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये आपके ध्यान में आ जाएगा। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन। ठीक है, यहाँ पर आपके ध्यान में आया होगा। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंडीशन हम डिस्कस करेंगे। तो फिर से जो मेरा चैनल है, मेरा चैनल श्री सूर्यवंशी नाम का चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो हमारा 11 का है, अभी 11 भी स्टार्ट हो गया है, तो 11 का मैं वहां से स्टार्ट करूंगा, जो आपका लॉगरिथम है वहां से स्टार्ट करूंगा कि लॉगरिथम क्या होगा, लॉगरिथम की कंडीशंस क्या होगी। तो आपके जो फ्रेंड्स है, भाई बहन है, उनको भी बताइए। अभी मंडे से वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, यूट्यूब पे होंगे, और आपके जो जूम क्लाउड वगैरह है उस पे भी देख सकते हैं आप। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।